राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल की माघ मास की कथा में हमने आपको सुनाया था कि लोमस ऋषि ने उस राजा के बारे में बताया जो पहले वैष्णव था, लेकिन पाखंडी से भक्तों के चक्कर में दक्षिण दिशा में जाकर वह अपने पथ से भ्रष्ट हो गया और बड़ा अत्याचारी हो गया। वैष्णवों पर वह बड़ा अत्याचार करने लगा। एक दिन काल के गाल में वह समा गया, यानी उसकी मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु का समय आया तो भयंकर यमदूत उसे लेकर के और यमपुरी की ओर ले जाने लगे और राजा को कई ऐसे रास्तों से लेकर वह यमपुरी को जा रहे थे जहाँ उसे बड़ा कष्ट हो रहा था उन रास्तों से निकलने में। लोमस ऋषि जी आगे उस कथा को सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं। और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए माँ लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी, जय जय श्री हरि विष्णु, जय जय श्री राधे श्याम सच्चे भक्त अवश्य लिखें। चलिए आगे की कथा सुनते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि हे वेदनिधि सुनिए, वह राजा पहले तो तामिश्र नामक नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव नरक में गया। उसके बाद उसे कालसूत्र नामक महानरक में ले जाया गया, जिससे वह मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर यमदूत उसे तापन नामक नरक में ले गए, वहाँ से संप्रतापन नाम के नरक में ले गए। अनेकों दुखों को भोगता हुआ वह राजा प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व मृतिका, लोह शंकु, मृजीय आदि नरकों में होता हुआ असिपत्र वन में पहुंचाया गया। यमदूत उसे घसीट कर ले जाते थे, काफ़ी ताड़ना देते हुए ले जाते थे। फिर उसे लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण और भगवान विष्णु के भक्तों पर अत्याचार करने के कारण वह राजा 21 युगों तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में गिरता रहा और आखिर में नरक से निकलकर हिमालय पर बड़ा भारी पिशाच के रूप में उसका जन्म हुआ। उस वन में वह भूखा प्यासा पिशाच रूपी राजा वह फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो कुछ भोजन ही मिला और ना ही पीने को जल भी मिला। होत व्यर्थता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय बहुत ही प्लुत प्रस्त्रवण नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, मैं तो भूखा मरा, प्यासा मरा, ऐसे शब्द जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहायता प्राप्त करा के बाहर निकालेगा, कौन मुझे अपना सहारा देगा, मैं कैसे इससे मुक्त हो पाऊंगा, मैं तो इस समय बड़ा दुखी हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार के वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे शब्दों को सुना। वेददूती वहीं भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे, वेद पाठ कर रहे थे। उनके कानों में इस पिशाच की आवाज़ पड़ी। उस पिशाच की लाल डरावनी आँखें, दुर्बल शरीर और काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई थी, लंबे होंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आँखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, ऐसी करुणा से क्यों तुम रोते हो, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार कर सकता हूँ।
मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? ऐसा उस वेदद्वितीय ब्राह्मण ने उस पिशाच से पूछा, पिशाच रूपी राजा से पूछा। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता है और वैष्णव लोग आनंद ही आनंद करते हैं यहाँ। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी बताओ, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते हैं। देर नहीं करते, तुम जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? ऐसे वचन सुनकर वह राजा रूपी पिशाच रोना बंद करके बड़े ही विनम्र भाव से वेदद्वितीय से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। कोई ऐसा पुण्य मुझसे बन गया होगा, मैं तो बड़ा पापी था कि आपके मुझे दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं के दर्शन नहीं होते, साधुओं की संगति भी नहीं मिलती। और फिर उसने पहले जन्म का, अपना राजा रूपी जन्म का वृतांत देवदूती को सुना दिया। भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य हरिपद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है। उसी से मैंने द्वेष किया, ईर्ष्या की, यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्म आदि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो श्री हरि आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत है ही नहीं, उस श्री हरि के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी है और पिशाच योनि में बड़ा दुख पाया है। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से हे द्विज श्रेष्ठ आपके आश्रम में आ गया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर किया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि मैं इसमें बड़ा दुखी हूँ, भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, न जल ही पीने को मिला। हे द्विज श्रेष्ठ, हमारा उपकार करके हमें कुछ उपाय बताइए। सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते हैं। उस पिशाच रूपी राजा की बातें देवदूती ने सुनी तो देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देते हैं, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने वाले, रक्षा करने और नाश करने वाले तो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते, उनकी हर दुर्दशा होती है। इसलिए हे पिशाच, चारों वर्णों को तथा सभी जीवों को वेदोक्त श्री हरि का भजन करना ही उत्तम है। अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के मार्गी होते हैं, नरकगामी होते हैं। इसी कारण से वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश कर लेते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु के से विमुख होने वाले नरक में जाते ही हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही हुई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस ऋषि जी कहने लगे, ऐसा कहने पर मुनि ने उस राजा रूपी पिशाच रूपी राजा को सुमार्ग बताया, अच्छा मार्ग बताया और कहा कि माघ के महीने में तुम प्रयाग में जाकर
महीने भर वहाँ सूर्योदय से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, उसमें तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित है ही नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो भगवान विष्णु का सूर्य तेज जैसा तेज गंगा यमुना का संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है। उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र होकर चमकता है, उसके पुण्य चमकते हैं। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद भी स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई। वह पिशाच मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनयपूर्वक लोमस ऋषि से पूछा, ऋषि से क्या, हे ऋषिवर, अब मैं जाकर के वहाँ स्नान करूँगा और क्या करूँ? ऋषि ने कहा, वहाँ 12 अक्षर मंत्र का जाप करना, सूर्य को जल चढ़ाना। जय माँ लक्ष्मी।